मेरे साथ इस वक्त बीजेपी सांसद और नेता मनोज तिवारी हैं बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल होगा, जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट कर कहा है 1 नेशन 1 फोटो। तस्वीर पीएम मोदी की लगी हुई है और स्वागत द्रौपदी मुर्मू का किया जा रहा है। बीजेपी मणिपुर ने ये ट्वीट किया है, जिस पर जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के इस ट्वीट पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस से समर्थन कर दी है क्या द्रौपदी मुर्मू जी का? ट्वीट किया है जयराम रमेश ने और ये कहा है कि तस्वीर है पीएम मोदी की, कंटेंट बदल जाता है लेकिन तस्वीर एक ही रहती है। आप देखिए, वो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन नहीं कर रही है कांग्रेस, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनका स्वागत कर रहे हैं, इस पे उसको परेशानी हो जाती है। आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी स्वयं स्वागत कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी का, और हम सभी मिलकर के, हम तो अभी तेलंगाना के गांव में गए तो वहां जैसे ही मैंने नाम लिया ट्राइबल लोग डांस करने लगे, मैंने ट्विटर पे डाला है। कांग्रेस की परेशानी क्या है कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक आदिवासी बेटी पहली बार देश का महामहिम राष्ट्रपति बनेगी और बनेगी, इनके नहीं समर्थन के बावजूद भी बनेगी। लेकिन ये मानसिकता देखिए कि भारत की एक आदिवासी बेटी पहली बार भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने जा रही है और इनको अंदर से इतना तकलीफ है कि प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने का एक पोस्टर निकाल लिए। द्रौपदी मुर्मू जी का ही स्वागत हो रहा है ना। हमारे यहाँ सिस्टम है, कई पोस्टर लगते हैं, किसी में सब होते हैं, किसी में सिंगल लेते हैं। तो ये इनकी अंदर की मानसिकता है। आज इनको बोलना चाहिए कि उदयपुर में कैसे एक टेलर मास्टर की हत्या हो गई। आज इनको बोलना चाहिए कैसे नोएडा से छत्तीसगढ़ की पुलिस उठा करके गुंडे की तरह ले जाती है। उस पे जयराम रमेश जी का और कांग्रेस का बयान नहीं आना, ये बताता है कि ये लोग आदिवासी समाज के उत्थान पे कितने परेशान हैं। देश जवाब देगा। दूसरा सवाल है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर विवाद है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने एक चैनल के कॉन्क्लेव में ये बयान दिया कि मां काली के रूप सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। उनके लिए मां काली की तस्वीर ऐसी है जिसमें वो अल्कोहल लेती हैं, जिसमें वो मांस और मदिरा का सेवन करती हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगी। मतलब मुझे लगता है कि जो भी सुना होगा इस बयान को ना, वो ये बहुत शर्मनाक बयान है टीएमसी सांसद का, और ये बयान उनकी मानसिकता बता रहा है। ये तो सुन करके कितनी वेदना हो रही है। आप कह रहे हो तो सुन के वेदना हो रही है कि मां काली का, हिंदू संस्कृति का इतना विरोध, इतना मन में जहर है आपके, और आप उसको, आपकी मानसिकता यही, आप चाहे जितना गोलमोल करिए। लेकिन मैं बताऊं, ये मात्र महुआ मित्रा की नहीं, बल्कि उनकी जो संस्कृति है ना, जो टीएमसी का, उसमें वो लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को ऐसे ही परिभाषित करने में लगे हुए हैं। टीएमसी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। दूसरी बात यह है कि विवाद छिड़ने के बाद महुआ मोइत्रा ने ये सफाई दी है और कहा है कि झूठ बोलना अच्छा हिंदू नहीं बनाता है किसी को। उन्होंने ये कहा कि जो फिल्म को लेकर विवाद है उनसे अलग उनका बयान है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने बयान में ये नहीं जिक्र किया कि मां काली स्मोकिंग करती हैं। हालांकि उन्होंने मदिरा और अल्कोहल के बारे में कहा है, और झूठ बोलना अच्छा हिंदू नहीं बनाता। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, खासतौर से महुआ मित्रा और टीएमसी से, कि जिसने ऐसा काली माता का पोस्टर बनाया है, फिल्म बनाया है, उसको मैं कड़ी सजा का पैरवी करता हूं। आप कर रहे हो कि नहीं? हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम किसी भी धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये भी जो भी जिन्होंने काली माता का ऐसा फिल्म पोस्टर बनाया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ये हमारी मांग है। क्या महुआ मित्रा और टीएमसी हमारे इस बात का समर्थन करेगी, या इस बात का समर्थन करेगी कि ऐसे फिल्म बनाने वालों को कड़ी सजा हो? करने के लिए तो ये मनोज तिवारी हैं, इन्होंने
सिर्फ इतना कहा है कि अगर महुआ मोइत्रा फिल्म विवाद से अलग उनका बयान है तो क्या कड़ी सजा की मांग जिस तरह मनोज तिवारी ने की है, क्या उसका समर्थन टीएमसी और साथ में महुआ मोइत्रा करते हैं। अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली।